हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ फैंटास्टिका मॉल। तो मैं बैठा हूँ एक्चुअली फैंटास्टिका मॉल के फूड कोर्ट में। तो अभी जो फ़िलहाल एक महीने से जो वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच, तो उसकी वजह से जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, जो कि 5,500 के ऊपर क्रॉस हो गए सैंक्शंस का काउंट। तो सैंक्शंस की वजह से एक्चुअली रशिया में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को हो रही है, तो मैं फ़िलहाल ये बताना चाहूँगा। जिस फूड कोर्ट में बैठा हूँ मैं, तो मेरे पीछे मैकडॉनल्ड्स है, तो मैकडॉनल्ड्स भी बंद है सैंक्शंस की वजह से। अब ऐसे ही बहुत सारी शॉप्स अभी सैंक्शंस की वजह से बंद हो गए टेम्पररी। तो वही मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से शॉप बंद है, और पर्सनली मुझे ये सैंक्शंस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को हो रही है, तो ये भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात आती है बैंक के। तो जैसे ही वॉर स्टार्ट हो गया था, वो टाइम पे रूबल और डॉलर का जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा था। तो इस वजह से मतलब वो टाइम पे फ़ायदा था, पर कुछ टाइम बाद जैसे ही सैंक्शंस लगना स्टार्ट हो गए, तो वीज़ा और मास्टर कार्ड पे भी सैंक्शंस लगे। और इस वजह से अभी तक हमारे कोई भी इंटरनेशनल बैंक कार्ड, मास्टर कार्ड रहेगा, वीज़ा कार्ड रहेगा, तो किधर भी नहीं चलते। तो यही एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी फेस करने को हो रही है। और मैं एक बात बोलूँ तो फूड कोर्ट में सिर्फ मैकडॉनल्ड्स ही बंद हो गया है, बर्गर किंग और केएफसी अभी भी चालू ही है। तो इस वजह से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा, पर मैकडॉनल्ड्स बंद हो गया। तो अभी जाते देखते कौन से शॉप बंद हो गए, तो चलिए साथ में जाते। तो सैंक्शंस में सबसे पहले सैंक्शंस लगा आइकिया के ऊपर। जैसे ही न्यूज़ आई थी आइकिया बंद होने की, तो ये सुन के सभी रशियंस की भीड़ इतनी हो गई थी आइकिया के अंदर। तो उसके बाद एक एक करके बहुत सारे शॉप्स के ऊपर सैंक्शंस लाना स्टार्ट हो गए, और धीरे धीरे सब दुकानें बंद हो गई। तो मेरे पीछे है ज़ारा, ये भी बंद हो गई है सैंक्शंस की वजह से। और उसके बाद जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो H&M ये भी बंद हो गई है। तो पहले हम लोग आते थे यहाँ पे, तो पूरा भरा भरा रहता था, सब शॉप ओपन रहते थे। पर अभी जैसे आते हैं तो आधा मॉल तो वैसे बंद ही है। तो पहले मैं क्लियर कर दूँ आपको रेट के बारे में, रुपीज़ और रूबल्स के बारे में मैं बताऊँगा। कि अभी जो रुपीज़ का रेट है, 1 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 1.08 रूबल है। पर यही अगर 30 दिन पहले की बात अगर की जाए, तो फिर यही रेट 1 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 1.7 रूबल्स, मतलब 1000 रुपीज़ अगर आप विड्रॉ कर रहे हो, तो उसके बदले आपको यहाँ पे मिल सकते थे 1700 रूबल्स। तो यही वो टाइम पे फ़ायदा था, पर अभी अगर देखा जाए तो अभी बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। उसी सेम रेट में ग्रॉसरीज अगर ली जाए तो बहुत ही महंगी जा रही है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है यहाँ पे। तो अभी हम जाएंगे डीएनएस के अंदर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। तो हम लोग पहले प्राइजेस चेक करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, तो कंपेयर करके देखेंगे कि प्राइजेस कैसे बढ़ गई है। तो अभी एमआई का जो लेटेस्ट फ़ोन है Xiaomi 11T Pro, तो इसकी प्राइस आप देख सकते हो यहाँ पे 53,600 है। तो अगर चेक किया जाए इंडिया का रेट, तो इसका रेट है लगभग कुछ 40,000 39,999। तो आप देख सकते हो कि रेट कितना बढ़ गया है। और इसके बाद अगर बात की जाए 11 लाइट 5G की, तो ये जो फ़ोन है तो इंडिया में आपको 27,000 को मिलेगा, तो यहाँ पे 32,000 है। तो ऐसे ही देखा जाए तो सभी फ़ोन्स के प्राइस ऐसे हाई हो गए। तो बेसिकली जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, जैसे कि अभी की जो वॉर की सिचुएशन है, इसके पहले पैंडेमिक की सिचुएशन थी, तो वो टाइम पे कोई भी चीज़ सबसे पहले ख़त्म होती है ग्रोसरी स्टोर में से, तो वो है ग्रेचका। तो ये ग्रेचका मतलब बकव्हीट रहता है, सभी रशियंस यही प्रीफर करते हैं खाने में। ये सिचुएशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी शुगर
और सॉल्ट की वजह से। अब ये सेक्शन देख रहे हो शुगर का, तो ये बिल्कुल नहीं था 20 दिन पहले। तो अभी मार्केट में शुगर और सॉल्ट दोनों भी वापस आ गए, इसलिए अभी सब भर गया है। पर अभी आप रेट देख सकते हो 88 रूबल 1 kg। वेजिटेबल के सेक्शन में सबसे ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ हुआ था टमाटर की। तो ये नॉर्मल मतलब यहाँ के सब अलग अलग वैरायटीज़ के टमाटर और उसके अलग अलग प्राइसेस। तो सबसे कम प्राइस 189 है फ़िलहाल। तो यही सबसे कम प्राइस 300 के ऊपर गई थी 20 दिन के पहले। अभी भी कुछ कम नहीं है 189। हमारे लिए तो बहुत ही महंगा है, इसलिए हम बहुत सोच समझ के लेते हैं कुछ भी लेना हो तो मैंने आपको ग्रॉसरीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने ये बताया आप लोगों को। तो इसके बाद हाल में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ सामने आ गई है कि एयर इंडिया ने सभी दिल्ली मॉस्को की सभी फ़्लाइट्स सस्पेंड की है। तो इसका बहुत बेकार अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने एयर इंडिया की फ़्लाइट बुक की थी, क्योंकि बाद में अगर रेट बढ़ेगा तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका, क्योंकि हम लोगों ने बुक करने के बाद 2 दिन पहले ही न्यूज़ आई कि सस्पेंड की गई है सभी फ़्लाइट्स और रिफ़ंड आपको मिलेगा। पर ये रिफ़ंड कब तक मिलेगा और कौन सी और कब तक की फ़्लाइट्स सस्पेंड हुई है, ये अभी तक कुछ प्रॉपर नहीं बताया। देखते हैं, अभी जो भी होगा देखा जाएगा। तो यहाँ तक जितना भी आप लोगों ने वीडियो देखा है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो दोस्तों। तो ऐसे ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।